प्रकाश जी और सुधा जी रिटायर होने के बाद ज़्यादा समय घर में और घर के सामने बने कॉलोनी पार्क में व्यतीत करते हैं। प्रकाश जी और सुधा जी दोनों ही बैंक कर्मचारी थे। उनका बेटा दीपक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है और उसकी पत्नी पूजा हाउसवाइफ है। और दीपक का बेटा राहुल जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रकाश जी और सुधा जी पार्क में सुबह की सैर करने के बाद बालकनी में बैठकर चाय का मजा लेते हैं। प्रकाश जी हर सुबह और शाम चाय के वक्त सामने पार्क में एक पेड़ पर एक चिड़िया को देखते हैं। चिड़िया हर रोज इधर उधर से घास फूस उठाकर लाती और एक डाल पर इस तरह से लगाती कि एक घोंसला बन जाए। प्रकाश जी 10-15 दिन से देख रहे थे। आखिर एक दिन घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। एक हफ्ते बाद चाय पीते हुए बालकनी से प्रकाश जी ने उस घोंसले की तरफ देखा। उसमें 2 अंडे पड़े हुए थे। प्रकाश जी ने यह दृश्य सुधा जी को भी दिखाया और फिर कुछ दिन बाद देखा उन अंडों से चिड़िया के बच्चे बाहर आ चुके थे और वह चहचहा रहे थे। उनकी माता बाहर से बच्चों के लिए भोजन लाती और उनके मुंह में डालती। कुछ ही दिनों बाद बच्चे इतने बड़े हो गए कि वह खुद उड़कर अपना भोजन तलाश सकते थे। कुछ दिन तक तो चिड़िया और बच्चे उसी घोंसले में आते जाते रहे। फिर काफी दिन से प्रकाश जी देख रहे थे कि ना तो चिड़िया घोंसले में आ रही है और ना ही उसके बच्चे। घोंसला वीरान सा उस पेड़ पर पड़ा है। प्रकाश जी ने सुधा जी से कहा, क्या इंसानी जिंदगी भी ऐसी ही होती है? हम घर बनाते हैं, हमारे बच्चे उस घर में बड़े होते हैं और एक दिन वह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं। सुधा जी ने कहा, नहीं, इंसानी जिंदगी और पक्षियों की जिंदगी में फर्क होता है। तभी दीपक अपने ऑफिस से आता है और प्रकाश जी और सुधा जी को बताता है कि आज मुझे बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, मिस्टर दीपक, अभी जो कुछ देर पहले हमारी बोर्ड की मीटिंग समाप्त हुई है और उस मीटिंग में जो हमारी नई ब्रांच मलेशिया में खुली है उसमें मैनेजर की पोस्ट के लिए तुम्हें चुना गया है। इसके लिए तुम्हें बहुत बधाई। मैंने उन्हें थैंक्स कहकर जवाब दिया और बॉस ने कहा, देखो दीपक, अभी तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। तुम अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो जिसमें तुम्हारी पत्नी और बेटा होंगे और 5 लाख रुपए भारतीय प्रति महीना तुम्हारी सैलरी होगी। तुम घर में सोच विचार कर फैसला ले सकते हो। मैंने उन्हें ठीक है सर कहा। बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है, तुम विदेश जा रहे हो। हमारा तो विदेश जाने का सपना ही रहा। चलो अच्छा है, हमारा बेटा विदेश जा रहा है। प्रकाश जी ने कहा, तुम बस अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। ठीक है पिताजी, कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद जब प्रकाश जी और सुधा जी शाम को चाय पी रहे थे तो प्रकाश जी ने दीपक से पूछा, बेटा, मलेशिया जाने की तैयारी हो गई क्या? पिताजी, ये जो हमारा देश है ना, इसकी गिनती खुशहाल देशों में होती है। बाहर के देशों में पैसा तो बहुत है मगर जो प्यार, इज्जत, मान सम्मान अपने देश में मिलता है उसकी उम्मीद बाहर देशों से नहीं की जा सकती। पिताजी, कंपनी वालों ने मुझे वहाँ फैमिली के साथ जाने के लिए कहा है। उनके मुताबिक फैमिली मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। मगर पिताजी, मेरी फैमिली में सबसे ऊपर आप और माता जी हैं। आप दोनों के बिना मेरी फैमिली अधूरी है। मैं आपको और माता जी को यहाँ अकेला छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता। वह बच्चे नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर माता पिता का हाथ और साथ हमेशा बना रहता है। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। माता पिता के रूप में जो दौलत मेरे पास है वह नसीब वालों के पास ही होती है। और आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं वह भी मुझे इजाज़त नहीं देते। पिताजी, मैं यहीं इसी देश में काम करूंगा और इसी घर में आपके साथ रहना चाहता हूं। यह मेरा और आपकी बहू पूजा का भी फैसला है। यह कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। प्रकाश जी और सुधा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे उनकी आंखें कह रही हो, पंछियों की जिंदगी और इंसानों की जिंदगी में फर्क होता है। यह घोंसला इंसानों का है,
इंसान के घोंसले में रौनक सदा बनी रहती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।